नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। 41 बुलेटिन में साथ जुड़ेंगे दीपेश बरगले भी, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि आ रही है मोदी सरकार को लेकर। मोदी सरकार श्वेत पत्र ला सकती है, ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूपीए राज्य के कामकाज को लेकर मोदी सरकार श्वेत पत्र ला सकती है। 10 सालों के कार्यकाल में आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर के श्वेत पत्र होगा, जहां पर यह बताने का प्रयास होगा दरअसल कि जिस तरीके से उस वक्त फैसले लिए गए उसके जरिए आर्थिक जो कुप्रबंधन रहा उसको लेकर के यह श्वेत पत्र होगा। यानी कि इसी के साथ कांग्रेस को घेरने की तैयारी मोदी सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है ये, जहां पर इसी सत्र के दौरान यूपीए राज के कामकाज को लेकर श्वेत पत्र यहां पर लाया जाएगा। 10 सालों के कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र होगा ये। तो एक तरफ जहां मोदी सरकार संसद के सत्र में एक दिन सत्र की अवधि को बढ़ाकर और शनिवार को श्वेत पत्र जारी कर सकती है और इस श्वेत पत्र के जरिए यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन को उजागर कर सकती है, तो वहीं जो पुरानी कांग्रेस के साथ साथ या फिर ये कह लीजिए जो यूपीए की सरकार है पुरानी, यानी कांग्रेस जो है वो अश्वेत पत्र जारी करने की बात करेगी। और अब सियासत श्वेत और अश्वेत की नजर आने वाली है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में श्वेत पत्र के जरिए बीजेपी यूपीए सरकार के दौरान हुए कामकाज पर प्रहार करेगी। कांग्रेस के नेतृत्व में रही यूपीए सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन को लेकर मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लाएगी। श्वेत पत्र में भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को भी विस्तार से रखा जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने भी संसद में कांग्रेस की नीतियों पर जमकर प्रहार किया था। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी इस बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में कूदने की तैयारी में है और ये श्वेत पत्र कांग्रेस को घेरने की तैयारी है। मैं आपकी अनुज्ञा से तमाम नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। और अब बात यूसीसी पर हो रही सियासत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध किया है और ये कहा है दरअसल कि इसको जल्दबाजी में लागू किया गया है, विविधता में एकता का यहां पर अपमान किया गया है। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया है दरअसल कि ये जल्दबाजी में लागू किया गया है। जिस तरीके से कल विधानसभा में पास हुआ था यूसीसी बिल, इसी के साथ उत्तराखंड ने जिस तरीके से इतिहास रचा, अब उसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का यहां पर विरोध किया गया है। आरोप ये लगाया गया है दरअसल कि इस कानून के पीछे सियासत है, इस कानून के पीछे जल्दबाजी में इसको लागू किया गया है। साथ ही राजनीति का यहां पर दम भरा जा रहा है, विविधता में एकता का अपमान किया गया है, यहां पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड ने इतिहास रचा है, देश का पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू किया, तो अब इसको लेकर के सियासत हो रही है और अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। कहा समय आने पर यूपी में भी फैसला होगा। धामी को यूसीसी के लिए बधाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब अलग अलग राज्यों में इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। राजस्थान कह रहा है कि हम दूसरा राज्य बनेंगे जो यूसीसी लागू करेगा, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समय आने पर हम भी फैसला लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और ये बहुत लंबे समय से डिमांड थी। समय आने पर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का आपको वातावरण देखने को मिलेगा और जब जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा। तो ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं दरअसल कि उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू करने को लेकर के विचार किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जहां पर यूसीसी को लेकर सरकार काफी आगे जा चुकी है और यहां पर विधानसभा में विधेयक पास हो चुका है। अभी राज्यपाल के पास जाएगा मंजूरी के लिए, लेकिन इसी के साथ उत्तराखंड इतिहास रचाए। दीपेश बिल्कुल, और इस वक्त हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और देवभूमि अब नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, जो पूरे देश को नई दिशा देने की तैयारी में भी है। इस वक्त किस तरह का माहौल है, कितनी खुशी आम लोगों में नजर आ रही है वैभव?
दीपेश, बिल्कुल अगर बात आम लोगों की करें तो यूसीसी लागू होने के बाद जब से ये विधेयक पारित हुआ है उसके बाद लोगों में उत्साह का माहौल है। कल भी विधानसभा के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे थे और मुख्यमंत्री का आभार इस बात को लेकर जता रहे थे कि अब उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लेकर पूरे देश को दिशा देने वाला है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ है उत्तराखंड की विधानसभा से, आप लोग कितना उत्साहित हैं? बहुत उत्साहित हैं। ये कानून हमारे देश में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए। एक कानून एक संविधान एक आदमी के लिए बराबर होना चाहिए। कोई आदमी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान एक नज़र से देखना चाहिए। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले देश के, मैं तो मानता नहीं हूँ कि वो देश के भले में है, वो देश के विरोध में है। एक आदमी के लिए कानून अलग, एक आदमी के लिए कानून अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश में एक कानून, सबसे पहले इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो देखिए, एक देश में कानून की बात जो लगातार उत्तराखंड सरकार कर रही थी। सर, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, यूसीसी लागू होने के बाद सर क्या कहेंगे आप? अच्छा है या बुरा, बस इतना बता। मैं नहीं कह सकता। देखिए, कुछ लोग अभी इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन दीपेश ये तय है अब जब यूसीसी समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है तो आने वाले वक्त में ये देश के कई राज्यों में जो है उसको लेकर प्रयास बिल्कुल वैभव अहम जानकारी दे रहे हैं आप, क्योंकि जहां पर एक तरफ उत्तराखंड ने इसको लेकर के पहल की है तो वही दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको लागू करने को लेकर के लोगों की मांग निकल के सामने आ रही है। हालांकि देखिए, इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। पुष्कर सिंह धामी ने इसका विधेयक जो है जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही थी, अपना वो संकल्प, अपना वो वादा पूरा किया है जो विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से किया गया था। लेकिन इसी के साथ इस पर सियासत भी हो रही है और तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं दरअसल कि सियासत से प्रेरित होकर के ये कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है। रिपोर्ट देखिए। गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने विधेयक पारित किया। कुर्सी चार धाम से शुरू, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से शुरुआत हो गई, अब देखना पूरे भारत में लागू होगा। विधेयक पारित हुआ है, इससे हमारे ये उत्तराखंड के लिए बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड से हमने विधेयक पारित कराया है। इसका दूसरा राज्य बन गया, ये गोवा के बाद दूसरा राज्य उत्तराखंड जहाँ समान साथ लागू हुई और अब उम्मीद है कि पूरे देश में ये लागू होगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार था। विधानसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सदन की मुहर लग गई और धामी सरकार ने अपना संकल्प पूरा करते हुए यूसीसी के ऐतिहासिक बिल को विधानसभा में पारित करा लिया।